हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है हमारा 0, सेकंड ऑप्शन दिया हमारा यूनिटी एंड थर्ड ऑप्शन दिया हमारा इन्फिनिटी और जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है वो है आपका नन ऑफ द अबव। एक बार हिंदी में सवाल देख ले। सवाल दिया है आपको, एक आदर्श द्रव की संपीड्यता का मान होता है। आपको दिया है ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन दिया है यूनिटी मतलब एकल या एकता, तीसरा ऑप्शन दिया है अनंत और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि यहाँ पे पूछा है हमें आइडियल फ्लूइड के बारे में, आइडियल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो आपने अगर पढ़ा होगा इस थ्योरी को तो आपको जरूर याद होगा कि जो आपका आदर्श द्रव होता है, चलिए उसके आंसर को देखते हैं। तो जो आदर्श द्रव होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है, मतलब कि 0 होती है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं और हमारा आज का अगला सवाल देखते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज द फ्लो इन विच। आपको बताना है कि असंपीड्य प्रवाह किसमें प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। आपके पास में पहला ऑप्शन दिया है, density of the fluid must be constant with respect to time and space। दूसरा ऑप्शन दिया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट मस्ट बी 0 और तीसरा ऑप्शन दिया है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी 0 और चौथा ऑप्शन दिया आपको बोथ ए और बी। मतलब आपको यहाँ पे क्या है, क्या करेक्ट आंसर ए और बी दोनों है। तो चलिए इसे हिंदी में देख लेते हैं। हमें यहाँ पूछा है असंपीड्य प्रवाह के बारे में कि किस में प्रभावित होता है। तो आपको पहले ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें दिया है समय और स्थान के संबंध में द्रव का घनत्व स्थिर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया आपको बढ़ा तनाव दर 0 होना चाहिए और तीसरा ऑप्शन दिया है वेग वेक्टर का वक्र 0 होना चाहिए और चौथा ऑप्शन दिया आपको ए और बी दोनों। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं असंपीड्यता जो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो है उसके लिए हमारा इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बताया इसमें कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट मस्ट बी 0 होगी जो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि कंसीडर लैमिनार फ्लो थ्रू अ क्लोज सर्कुलर पाइप। मतलब यहाँ लैमिनार फ्लो की बात किया है कि लैमिनार फ्लो क्लोज सर्कुलर पाइप taking flow out from a pump, the flow become fully developed after certain length known as the entrance length. Let x is the distance of section from the entry, the pressure versus x ग्राफ इन द रीजन वुड बी। चलिए इसमें ऑप्शन दिया आपको कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन दिया लीनियर, थर्ड ऑप्शन दिया नॉन लीनियर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो आपको करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। इसे पूछा है, चलिए समझ में आते, हो सकता है समझ में सवाल काफियों को नहीं आया होगा। तो बताए एक पंप से बाहर निकलने वाले एक बंद गोलाकार पाइप के माध्यम से लैमिनार के प्रवाह पर विचार करें। ठीक है, जिसमें आगे बात कहा है एक निश्चित लंबाई के बाद प्रवाह पूरी तरह से विकसित हो जाता है जिसे प्रवेश की लंबाई के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए एक प्रवेश से एक खंड की दूरी है, क्षेत्र में दबाव बनाम जो ग्राफ है एक्स ग्राफ होगा। तो इसमें ऑप्शन बताना है, क्या उसमें हमने देखा कि कांस्टेंट होगा, क्या रैखिक होगा, क्या गैर रैखिक होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा हमें इसमें करेक्ट आंसर होगा ये हमें बताते हुए चलना है। तो चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं और देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। हमारा करेक्ट आंसर है गैर रैखिक, नॉन लीनियर फ्लो होगा। भाई आपको पता है जब आप लेमिनार फ्लो की अगर बात करते हैं, जो लेमिनार फ्लो होता है तो वो लीनियरली फ्लो नहीं होता, वहां पे नॉन लीनियरली फ्लो होता है। तो थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा कर दिया है तो उसे हमें समझना होगा। चलिए आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है जो कि दिया है स्क्रीन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड
इक्विपोटेंशियल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फ्लो नेट। इसमें ऑप्शन दिया आपको 0, सेकंड ऑप्शन दिया आपको 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 45 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 90 डिग्री। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए हिंदी में सवाल क्या दिया पढ़ लेते हैं। प्रवाह जल में प्रतिच्छेदन बिंदु पर धारा रेखा और समविभव रेखाओं के बीच का कोण का मान क्या होगा, ये हमें बताते हुए चलना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया है, पहले है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हमारा 30 डिग्री और चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया हमारा 45 और चौथा दिया है 90 डिग्री। तो हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ इन दोनों के बीच में हमें 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा इस तरह से अगला सवाल। और हम आगे और भी सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल दिया है कि इफ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ लोकेशन ओवर अ स्पेसिफिक रीजन द फ्लो इज कॉल्ड। हमें बताना है, ठीक है, कि इस तरह का जो फ्लो होगा, क्या स्टडी फ्लो होगा, क्या अनस्टडी फ्लो होगा, या यूनिफॉर्म फ्लो होगा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। चलिए हिंदी में इस सवाल को समझते हैं कि यहाँ कहा है सवाल में कि यदि किसी विशेष समय पर प्रवाह का वेग किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थान के साथ नहीं बदलता है तो प्रवाह को किस तरह का प्रवाह कहा जाता है। क्या हम उसे निरंतर प्रवाह करते हैं, या फिर हम उसे अस्थिर प्रवाह करते हैं, या उसे समान प्रवाह कहते हैं, या फिर गैरवर्ती प्रवाह कहते हैं। तो हमें करेक्ट आंसर को बताते हुए चलना है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टडी फ्लो। जब कोई फ्लो समय के साथ में उसके किसी भी स्थान में परिवर्तन नहीं होता, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस तरह का प्रवाह हम कहते हैं उसे स्टडी फ्लो। ओके, तो ये हमारे इस तरह से हमारे सवाल थे आज के। और इसी के साथ आज का मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।